हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज आईबी की सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2018 वाला 17 फरवरी 2019 को। पूरे के पूरे 100 के 100 सही आंसर सबसे पहले सर्वप्रथम हम आपके लिए लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं बगैर देर किए, शुरुआत करते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर की। पहला क्वेश्चन था मैथ का, 1 से 100 तक 100 क्वेश्चन थे। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता रहा हूं, फटाफट अपनी आंसर की मिला लीजिए। देखिए आपके कितने सही है। HCF पूछा था और LCM पूछा तो 6 HCF होगा, 360 LCM होगा। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सेकंड आंसर। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय बहुपद समीकरण पूछी थी। y = ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। तीसरा था द्विरेखीय समीकरण दी हुई है, तो दो समीकरणों के बारे में निम्न में कौन सा सत्य होगा। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइंस, वे संपाती रेखाओं को दर्शाती हैं, तो तीसरे का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 2x² + x - 5 to 8 = 0। इसमें द्विघाती समीकरण के मूल पूछे हैं, तो बोथ a एंड b इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से 100 तक के सभी धनात्मक पूर्णांकों का योग पूछा है। ये ट्रिक आपको पता है, 50-50 हो जाएगा। इसका पहला आंसर सही होगा, पांचवे का पहला। छठा क्वेश्चन है यदि समान त्रिभुजों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल दिया हो, EF की वैल्यू दी हो, तो BC किसके बराबर होगा। सीधे सीधे फार्मूला रखेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही आएगा, छठे का तीसरा आंसर। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ट्राइंगल के 3 वाले फार्मूले से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन दूसरा सही आएगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही आएगा। आठवां क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, 2 × 10 की 30 ओब्लिक यानी डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 के बराबर होता है। ये आएगा sin 60 की। जब कैलकुलेट करेंगे √3/2 आएगा, जो sin 60 का मान होता है। तो आठवें क्वेश्चन का पहला आंसर सही आएगा। नौवां क्वेश्चन था एक बिंदु जो मीनार के निचले हिस्से से 30 मीटर दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सीधे सीधे ये ट्राइंगल बना के आप tan का मान रख के इसको निकाल देंगे। tan√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आएगा। 11वां क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए मिनट, एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई ने कितना स्थान तय किया। 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्थान तय किया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। 12वां क्वेश्चन था एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के आकार में पुनर्निर्मित किया गया। इसका आंसर रहेगा 2.74 सेंटीमीटर। तो 12वें क्वेश्चन का आपका चौथा आंसर सही होगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और आंसर मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो। 99% आपको सारे आंसर सही देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल कांच की गेंद रखी हैं। एक कांच की गोली बिना सोचे विचारे निकाली, सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफेद 2 है, टोटल 9 है, तो 2/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 13वें क्वेश्चन का टोटल 20 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, टोटल 20 के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के, जीके के और रीजनिंग के सारे आंसर मैं आपको यहां दे रहा हूं। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। 14वें का सेकंड आंसर सही होगा। 15वां था एक समूहबद्ध आंकड़े का माध्य प्रत्यय विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि के द्वारा गणना करना क्या कहलाता है। सब समान आएंगे, तीनों विधि से आंसर निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन 15वें का फर्स्ट सही आएगा। 16वां निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। 7 केवल प्राइम नंबर है, बाकी किसी ना किसी से कटते हैं। 3 से कटता है, 2 से कटता है, ये 3 और 4 दोनों से कटता है। 7 किसी से नहीं कटता, खुद से या 1 से कटता है, वही अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 16वें का। 17वां था यदि बहुपद px x³ - 3x² + 5x - 3 को विभाजित किया जाए, तो x² - से लब्धि और शेषफल पूछा था, तो यह आएगा x - 3 और 7x - 9 शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा 17वें का। 18वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB = 6√3, AC 12, BC 6 हो, तो B कोण का मान क्या होगा। ये 90 डिग्री आएगा।
तो 18वें का आंसर 3 आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का ही, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो जोड़ने वाली रेखा को इन से 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 1 3। 19वें का तीसरा सही होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h है, उसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब देखते हैं फटाफट जीके के क्वेश्चन। 40 जीके के क्वेश्चन थे। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 21 ही है, लेकिन 21 जुलाई नहीं है, 21 सितंबर नहीं है, ये 21 जून है। गर्मियों में योगा दिवस मोदी जी ने शुरू किया था, तो 21वें क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा। सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर कौन सा? उदयपुर, तो 22वें क्वेश्चन का आंसर 4 सही होगा। 23वां था, कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? कोज्ड बाय वायरस। टीबी जो है कोज्ड बाय वायरस नहीं होता। देखिए यहां पूछा था नोट, ध्यान दीजिएगा, नोट पूछा था, क्योंकि बाकी चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो सारे वायरस से होते हैं, केवल तपेदिक वायरस से नहीं होता। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। 24वां, भारत में कितने राज्य हैं? और मुझे लगता है बच्चे भी ये शायद आंसर बता दें, और इसका आंसर 4 सही होगा। 29 राज्य, कई बार ये मैं भी आपको रिपीट करा चुका हूं, 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो 24वें का आंसर 4 सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन था, अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए? राजा टोडरमल ने किए, तो 25वें का आंसर सेकंड सही हो जाएगा। निम्न में से उष्मा की इकाई क्या है? उष्मा की इकाई निम्न में से जूल है, तो 26वें का आंसर 1 सही हो जाएगा। भविष्य के बुध जिनमें अभी अवतरित होना, उनका नाम क्या? मैत्रेय है उनका नाम, तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका। 27वें का मैत्रेय बुध अभी पैदा होने, अवतरित होने। पीलिया रोग किसमें खराबी के कारण होता है? सभी को पता है, लीवर की खराबी के कारण पीलिया हो जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, तो 28वें का आंसर पहला आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी भारत में आने के बाद क्या कहलाने लगती है? ये ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। और बिल्कुल कोशिश की आपको सही आंसर देने की, जल्दी से जल्दी 100 के 100 क्वेश्चन आंसर मैं आपको सही देने की कोशिश कर रहा हूं, और 100 के 100 आंसर पहली बार पहली वीडियो A to Z करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपने कितने आंसर पाए, कितने आपके आए। मेरिट लिस्ट के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आपका कितने मार्क्स आएंगे, क्या आप सेलेक्ट हो पाओगे नहीं। फटाफट मेरा मोबाइल नंबर भी देख लीजिएगा, 9837282318, तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक का बटन भी दबाएं। 30वां क्वेश्चन देखिए फटाफट, यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे? रशिया के थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 30वें का। 31वां क्वेश्चन था, फेरेनाइट में पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो 212 डिग्री फेरेनाइट होता है। इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। बॉइलिंग पॉइंट ये 100 नहीं होगा, डिग्री सी में होता है, तो फेरेनाइट में क्या होगा? 212 डिग्री फेरेनाइट। तो 31वें का आंसर 3 सही हो जाएगा। 32वां, कालीबंगा सिंधु घाटी में कहां था? राजस्थान में। कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली थी राजस्थान में, तो 32वें के क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा सही। 33वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, तो 33वें का आंसर 2 सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहां है? हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का, ये है कंबोडिया में, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 34वें का ऑप्शन नंबर 3। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। कमेंट जरूर लिखें, लाइक का बटन दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनामी क्यों आती है? अर्थक्वेक के बाद सुनामी आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का। 36वां, भाखड़ा डैम निर्मित है कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे निर्मित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 36वें क्वेश्चन का। 37वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी? अगर 5वीं के बच्चे से पूछोगे तो वो भी शायद बता दे, तुलसीदास ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 37वें का। रिवर नोन एज गंगा ऑफ साउथ, साउथ की गंगा, कई बार एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए पीछे उनमें भी कई बार ये पूछा जा चुका है। गोदावरी गंगा ऑफ साउथ, यानी दक्षिण की गंगा कहलाता है, जिसे हम बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 38वें का। तुंगभद्रा सेंचुरी कहां लोकेटेड है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहां स्थित है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 39वें का 3। नंदा देवी पर्वत कहां है? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में मिलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा 40वें का 1।
41वां क्वेश्चन, जय संहिता मूल नाम किसका? महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। रिकेट किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो 42वें का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला सभापति कौन थी? लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। प्रेजेंट टाइम में सुमित्रा महाजन है, मीरा कुमार पहली थी, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 43वें क्वेश्चन का। 44वां क्वेश्चन, किस खेल में बटरफ्लाई शब्द यूज किया जाता है? स्विमिंग में यूज किया जाता है, तो 44वें का आंसर 4 सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव कहां होना चाहिए? राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, तो राज्यसभा में ही उनके निष्कासन का प्रस्ताव जाएगा। रिमूवल रिजोल्यूशन जाएगा राज्यसभा में, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 45वें का। 46वें का आंसर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लोहे के चूर्ण में डाला जाता है तो क्या बनेगा? क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा 46वें का। एक घोल लाल लिटमस पर पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, नीला परिवर्तित कर देता है घोल, यानी अक्षार होगा वो, और 7 से ज्यादा वाले अक्षर होते हैं, और 7 से ज्यादा वाला अक्षर केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ 10। इसकी मैंने पीएच वैल्यू की एक जबरदस्त ट्रिक दी है, वो जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको 100% याद हो जाएंगे। एक भी पीएच का मान ऐसा नहीं रहेगा आपको याद नहीं हो, और ये जरूर देख के जाइएगा। पीएच 10, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 47वें का। 48वां है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला एक यौगिक बनाता है, यौगिक पानी में घुलनशील है, यह तत्व क्या होता है? कैल्शियम है, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, बर्तन का तला बाहर की तरफ काला हो, इसका मतलब है ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है, वो काला छोड़ रहा है, जैसे लकड़ी से होता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा 49वें क्वेश्चन का। 50वां, सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, ये तीनों सही है, केवल पहला ऑप्शन गलत है, तत्वों की प्रकृति कम धात्विक होती है, ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर सही होगा। किडनी क्या काम करती है? ये विसर्जन का काम करती है, एक्सक्रीशन करती है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा 51वें का 3। 52वां, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं सिनॉप्स, ऑप्शन सेकंड सही होगा 52वें का। 53वां है, एक पौधे के पराग कोष में होता है हमेशा परागकण, पोलन ग्रेन्स, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में भी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा 53वें का। 54वां क्वेश्चन है, वैकाशिक दृष्टि में हमसे अधिक समानता है चिंपैंजी की, चिंपैंजी हमारे पूर्वज माने जाते हैं, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा 54वें का। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? क्ले मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, प्लास्टिक, शीशा, पानी, तीनों से लेंस बनाया जा सकता है, तो 55वें का आंसर होगा 4 क्ले मिट्टी। 56वां, मानव नेत्रों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो 56वें का आंसर होगा 4 रेटिना। 57वां, निम्नलिखित में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? VI V²/R, I²R तीनों दर्शाते हैं, IR नहीं दर्शाता, तो 57वें का आंसर होगा सेकंड। 58वां, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सभी को पता है, जनरेटर कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा 58वें का 1। 59 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। 60वां, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? ह्यूमन घास, ग्रास, गोट और ह्यूमन। ग्रास खाती है गोट, गोट को खाता है ह्यूमन, एक साइकिल बनती है खाद्य श्रृंखला की, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा 60वें का दूसरा। ये जीके के आंसर थे सारे, मैं आपको सारे आंसर दे चुका हूं, अब रह गए आपके इंग्लिश के और रीजनिंग के, वो सारे मैं आपको दे देता हूं फटाफट। अभी इस वीडियो को जारी रखेगा, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेज दें ताकि सारे लोग आंसर मिलाएं, और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप हो, फेसबुक के ग्रुप हो, उनमें भी इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा। प्लीजर एंड पेन आर इनसेपरेबल फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो फेसेट्स के बाद आएगा ओफ। 61वें का तीसरा आंसर सही होगा ओफ। 62वां, इज देयर ए फिटनेस सेंटर नियर यू, तो 62वें का आंसर होगा थर्ड ए। 63वां, ही हैज हार्डली रीड एनी बुक आना चाहिए था, तो नन ऑफ दीज आएगा, तो 63वें का आंसर होगा 4 नन ऑफ दीज। 64वां है, एक्सपीरियंसिंग ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट्स वंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तो 64वें का आंसर आएगा 1। 65वां, ही ड्रॉ विद लिटिल केयर, उसने बड़ी कमी लिटिल केयर से गाड़ी चलाई तो उसे फाइन देना पड़ा, तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड 65वें का 2।
इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी, 66वें का आंसर आएगा फर्स्ट। इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 66वें का आंसर आएगा पहला। आई हैव बीन टू द डॉक्टर, द डॉक्टर आएगा 67वें का आंसर आएगा पहला, फर्स्ट। द 3 monkeys दैट एस्केप फ्रॉम दिल्ली जू वर फाउंड ईटिंग बनानाज इन ए फ्रूट शॉप, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। 68वें का आंसर आएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर 2। वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर ए पिकनिक टुमारो, तो 69 का आंसर आएगा प्लानिंग यानी कि ऑप्शन नंबर 2। द ट्रेन मस्ट हैव रीच दिल्ली बाई नाउ, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, तो 70वें का आंसर थर्ड सही होगा, हैव आएगा मस्ट के बाद। मिस्चिफ की स्पेलिंग गलत है, MISCHIEF होगी, तो ये गलत है। आपका 71वें का आंसर आएगा 1, बाकी तीनों स्पेलिंग सही है। 72वें में ग्रामर की स्पेलिंग, बच्चों का खेल आ रहा है शायद, ग्रामर के सवाल पूछना, ग्रामर की स्पेलिंग पूछ ली, GRAMMER, ये स्पेलिंग गलत है, तो 72वें का आंसर होगा 4। 73वें का फोकल वोकल व्हीकल, व्हीकल की स्पेलिंग गलत है, WEHICLE, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा 73वें का। 74वां क्वेश्चन जो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का आज पेपर हुआ, उसके कितने हल्के क्वेश्चन आए हैं मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं, और इतना हल्का पेपर है। मैथ थोड़ा सा टफ था, लेकिन मेरिट काफी ज्यादा हाई जाने वाली है, 70-80 से ऊपर जानी चाहिए। मेरिट की भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा एनालिसिस करने के बाद। 74वें का आंसर आएगा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट की स्पेलिंग सभी बच्चों को पता है, डेंटिस्ट के कैंप लगते हैं, तो 74वें का आंसर आएगा 2 DENTIST। 75वां वोकलांग क्रेट लावा अर्थ, क्या गलत है, वोल्केनो की स्पेलिंग गलत है भाई, यही आंसर सही होगा 75वें का 1। 76वां क्वेश्चन, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो आस्तिक भगवान में विश्वास करता हो, थीस्ट, THEIST, तो 76वें का आंसर होगा थीस्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। 77वां स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ, अपनी आत्मकथा लिखना, ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा 77वें का। 78वां ए बुक और पेपर रिटन इन हैंड, मनुस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 78वें का। 79 है नंबर ऑफ शिप्स यानी कि फ्लीट, फ्लीट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 79 का। यंग काउ क्या कहलाती है, काफ कहलाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 80वें का। और यहां पे आती है रीजनिंग, रीजनिंग के बता देता हूं, 4 में से गलत पूछा है। विंध्या पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, डल लेक, ये झील है, बाकी सब पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 81वें का। सारे 100 के 100 आंसर सबसे पहले आपके लिए केवल A to Z करियर्स के द्वारा। तुरंत लाइक का बटन दबाएं, और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9837282318, इस पे मुझे कॉल करके बताएं आपके कितने नंबर आए हैं, कितने बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपके सिलेक्शन के कितने चांस हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, और लाइक तो बनता है दोस्तों, सबसे पहले 100 के 100 आंसर की लाइक जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, केवल 18 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे 100 में से। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र विदेश से आती है, बाकी सब भारत की नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 82वें का। 83 अमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, भैया ये तो मापने के यंत्र हैं, टेम्परेचर मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 83वें का। 84वां क्वेश्चन, मैंगो, एप्पल, पोटैटो, ब्लैकबेरी, अरे अपने बच्चे से पूछ लो वही बता देंगे आंसर। आलू, घर में छोटे बच्चे बता देंगे आलू होता है सब्जी, बाकी होते हैं फल, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा 84वें का। 85 आइजोल कैपिटल है, ईटानगर कैपिटल है, त्रिपुरा स्टेट है, शिलोंग कैपिटल है, कहां की, आइजोल कहां की है जरा बताइए, ईटानगर कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की, अगरतला, शिलोंग मेघालय की, और आइजोल आजा गन्ने छोल, ध्यान आई, मिजोरम की, मोजीराम आइजोल, तो मिजोरम की कैपिटल क्या, आइजोल, तो त्रिपुरा गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा 85वें का। कॉपर यानी तांबा एक धातु है, पीपर एक मसाला है, यानी कि मिर्च एक मसाला है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा 86वें का। 87वां क्वेश्चन, ग्रेनरी में गेहूं रखा जाता है, गेहूं को ग्रेनरी में रखा जाता है, और डॉक्यूमेंट को संग्रहालय में रखा जाता है, आर्काइव में रखा जाता है, 87वें का 4 आंसर सही होगा। अल्बानिया यूरोप में है साउथ की ओर, तो बेंगलोर भारत में है साउथ की ओर, तो इसका ऑप्शन थर्ड जब सबसे ज्यादा सही होगा 88वें का। 89th क्वेश्चन है, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, कोल थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, तो 89 का आंसर होगा
थर्ड। 90वां क्वेश्चन, हलीकर काऊ, हलीकर एक प्रकार है काऊ का, डच शुंड एक प्रकार है कुत्ते का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा 90वें का। और 10 क्वेश्चन रह गए हैं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले 100 के 100 आंसर, इसका ऑप्शन 10 सही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा मैं, तब वहां पे देखिएगा। अभी फटाफट आंसर बता देते हैं। RUXAD, इसकी ट्रिक बताई हुई है, आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा 92 का। 93 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले महीने का 19वां दिन क्या होगा? तो रविवार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 93वें का। अर्न का कोड रेन, बॉन्ड का कोड नोडब, टीयर का कोड क्या होगा? आरट होगा, AERT। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा। 94वें का सेकंड आंसर सही आएगा। 95वां क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 है, तो टोटल 44 के हो गए। उनके आयु का बताना है 10 1 10 और 1 11 11 से भाग दो 44 को 4, यानी बच्चा कितने होगा? 4 एकम 4, 4 साल का बच्चा होगा और पिता होगा 40 का। तो इसका ऑप्शन 4 सही आएगा, यानी 95 का 2 सही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुजबानी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट दिया था, पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आती है, तो बताएं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह बिल्कुल सही है। पुराने विचारों को त्याग दे क्योंकि वह पुराने हैं, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे रिचुअल्स हम नहीं त्याग सकते, तो इसका केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा। तो इसका 97वें का आंसर आएगा 1। 98वां क्वेश्चन, पहले एल्यूमिनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्यूमिनियम में आत्मनिर्भर बन गया। तो 2 कंक्लूजन पूछ रहा है। पहले भारत को एल्यूमिनियम आयात करना पड़ता, क्या होगा? दोनों निकल सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर बन रहा है तो शायद आत्मनिर्भर नहीं था तो आयात जरूर करता होगा। तो बोथ फर्स्ट और सेकंड आएगा। 98 का 4 आंसर सही आएगा। 99वां क्वेश्चन, ऑल मैंगो आर चीप, गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप। ऑल मैंगो आर चीप ये फिगर बन जाएगी, और गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप ये फिगर बन जाएगी। तो केवल सेकंड निष्कर्ष निकलेगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ जाएगा 99वें का। और लास्ट क्वेश्चन आज का यहां पे दिया है, जेड के पौधे की पत्तियां मोटी होती हैं, इससे कम पानी की आवश्यकता होती है। कंक्लूजन पूछा है, केवल सेकंड कंक्लूजन आएगा। जड़ का पौधा उन स्थानों पर उग सकता है जहां पानी की अधिकता नहीं होती है, यानी पानी की कमी होती है। सभी मोटी पत्ती वाले पौधे में कम पानी की आवश्यकता होती है। ये तो हमें कहीं नहीं दिया, ना साइंटिफिक रीजन दिया है, तो सेकंड ऑप्शन आएगा 100वें का। ये था हमारा यूट्यूब चैनल की पूरी आंसर की IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का 2018 का पेपर, जो 17 फरवरी को हुआ है। इसकी पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी। टिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल वाला आइकन भी दबाएं और लाइक तो बनता है, लाइक जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं इसके अनुसार, हमारे आंसर की के अनुसार आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं। फटाफट कमेंट लिख दें। A to Z Careers channel, only channel which will give you smart tricks, memory techniques. God bless you, all the success in your life. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can write up your problem related to study. I will try to give you some solution on my WhatsApp number. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।